I hope you all will be fine, fit, fat, and may Allah keep you happy in whole life. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने पैसे वाइज के कुछ रूल डिस्कस किए थे, ठीक है। और हमने एक डिटेल वीडियो जो थी वो पैसे वाइज रूल के हवाले से हमने अपलोड की थी, ठीक है। हमने उसमें पैसे वाइज का जो था उसका डेफिनेशन किया था, एक बेसिक डेफिनेशन किया था, ठीक है। और हमने इन दोनों को जो है एक्टिव वॉइस को और पैसिव वॉइस को हमने क्या किया था, इन दोनों को हमने डिफरेंशिएट किया था कि इन दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। और हमने इसके ऊपर भी एक तफसीलन बात की थी कि पैसिव वॉइस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, किस पर्पस के लिए हम जो है पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं, और हम किन जगहों में जो है अपने पैसिव वॉइस का जो है पैसिव वॉइस का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम टेंसेस शुरू करेंगे कि हम जितने भी टेंसेस हैं हम उन्हें क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो आज की वीडियो में प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, इनके नेगेटिव सेंटेंस को, इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, ठीक है। और हम एक ऐसे सेंटेंस को भी कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के, ठीक है, कि जिसमें क्या होगी, जिसमें डबल ऑब्जेक्ट हो। मींस एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर भी हमने इस चैनल के ऊपर एक वीडियो क्या की, अपलोड की है, ठीक है। तो मैं इसका लिंक क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन में क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, ठीक है, आपके आसानी के लिए, ठीक है। और ये बहुत ही इजी सेंटेंसेस है। उन रूल्स को जो रूल्स हमने पिछली वीडियोस में क्या की थी, सीखे थे रिगार्डिंग पैसिव वॉइस, ठीक है। तो उन रूल्स को मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस्तेमाल करूंगा। उन रूल्स के थ्रू मैं क्या करूंगा, इन टेंसेस को मैं चेंज करूंगा कि हमने कैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस के कैसे हमने एक जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमने कैसे चेंज करना है, एक नेगेटिव सेंटेंस हमने कैसे चेंज करना है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने कैसे चेंज करना है, ठीक है। और अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस का कोई ऐसा सेंटेंस हो कि जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स हो, मींस एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में डियर स्टूडेंट फर्क यही है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है बेसिकली वो डायरेक्टली क्या करता है, एक्शन को रिसीव करता है, वो क्या करता है, एक्शन को गेन करता है डायरेक्टली, ठीक है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है कि वो इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट को क्या करता है, रिसीव, एक्शन को क्या करता है, रिसीव करता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कि हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो है पैसिव वॉइस कैसे हमने बनाने हैं, ठीक है। हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कोई पॉजिटिव सेंटेंस है या कोई ऐसा सेंटेंस है जो क्या हो जिसमें डबल ऑब्जेक्ट क्या है, आए हो, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस को हमने कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हम जितने हमने जो प्रीवियस वीडियो की थी, अपलोड की थी, तो उसमें हमने सीखा था, ठीक है, कि पैसिव वॉइस की रूल्स जो हैं, ठीक है, उनको हमने सीखा था, बेसिक रूल्स हैं, ठीक है। और इन रूल्स को हम क्या करेंगे, अब यहां पर अप्लाई करेंगे इन सेंटेंसेस के ऊपर, ठीक है। कैसे इन सेंटेंसेस को हमने चेंज करना है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट नंबर है सलमान थ्रोस अ बॉल, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बिगिनर्स के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है कि जिनको क्या हो, इसमें कंफ्यूजन हो कि कैसे हमने एक सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, स्पेशली प्रेजेंट सिंपल टेंस का, ठीक है। और हमने कैसे डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को हमने कैसे जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो और नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव वगैरह ऐसे सेंटेंस, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट नंबर सेंटेंस जो है सलमान थ्रोस अ बॉल, यहां पर आपने किस चीज का ख्याल रखना है, सबसे पहले यहां पर आपने इसे इसका पार्टीशन करना है। पार्टीशन मीन इसके पार्ट्स बनाने हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, वर्ब कौन सा है, और इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सा है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, ये है वर्ब और ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने बोला था कि प्रेजेंट पैसिव वॉइस के रूल्स पे हमने स्टडी किया था, हमने सीखा था कि ऑब्जेक्ट जो होता है, जब हम कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, ठीक है। और जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है, ठीक है।
और वर्ब जो होता है वो थर्ड वर्ब में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इन रूल्स के थ्रू हमने क्या करना है, इनको चेंज करना है। लेकिन सबसे पहले जब हम पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो वो ये है, इज, एम एंड आर। हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, ये क्या होंगे, ये हमारे पास जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो पैसिव वॉइस है उसमें हम क्या करेंगे, इन हेल्पिंग वर्ब्स को हम इस्तेमाल करेंगे, एज, एम, आर। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एज का इस्तेमाल करेंगे अगर सिंगुलर हो, ठीक है। अगर आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करते हैं, और अगर प्लूरल हो, ऑब्जेक्ट जो है यहां पर ये अब सिंगुलर है अबाल, तो हम क्या करेंगे, एज का इस्तेमाल करेंगे। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो एज होगा, ठीक है। अगर यहां पर सलमान थ्रोस बॉल्स, बॉल्स, अगर बॉल्स हो, फ्लूरल हो, ठीक है, तो यहां पर फिर हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में हम आर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मजीद बात करते हैं, ये इसके क्या है, ये इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात क्या है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। ये हमने रूल्स में सीखा था कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो थ्रो का जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, थ्रो, थ्री, थ्रोन, थ्रोन। तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब थ्रोन है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, थ्रोन का इस्तेमाल, जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी पैसिव वॉइस के रूल के हवाले से, ठीक है, उसमें जो हमने रूल स्टडी किए थे कि हमने कैसे जो है एक एक्टिव वॉइस हमने कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो वो जो थी जनरल वीडियो थी ऑल टेंसेस के हवाले से, ठीक है। आज हम एक स्पेसिफिक वीडियो क्या करेंगे, बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के हवाले से, कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो है नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव या एक अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, हमने कैसे चेंज करना है। जैसे कि ये कुछ दो सेंटेंसेस हैं, इसमें डबल ऑब्जेक्ट्स हैं, इसे हमने कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो ये सेंटेंस कैसे हो जाएगा, ये अब आ जाएगा अ बॉल, अ बॉल आ जाएगा यहां पर सब्जेक्ट की जगह। जैसे कि हमने रूल में पढ़ा था कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट में आ जाता है पैसिव वॉइस में। तो ये क्या हो जाएगा, अ बॉल, ठीक है, अ बॉल। अब अ बॉल क्या है, ये एक सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका इस्तेमाल हम करेंगे, अ बॉल इज। इसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वो क्या है, थ्रोन है। थ्रोस का क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, थ्रोन है, ठीक है। थ्रोन, यहां पर बाय क्या होगा, बाय सलमान, ठीक है, नेम है तो नेम आएगा ना। अगर यहां पर ही होता, ठीक है, तो हम हैव का इस्तेमाल करते, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में इसके ऊपर तफसीलन बात की। अगर यहां पर शी हो तो हम यहां पर हार का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर सलमान है तो ये क्या हो जाएगा, सलमान। ये टेंस आपका चेंज हो गया, अ बॉल इज थ्रोन बाय सलमान, अ बॉल इज थ्रोन बाय सलमान, ठीक है। तो इसी तरह आपने क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस आपने इसी तरह चेंज करना है, ठीक है। इसके आपने जो है वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस में, वो ये है, एज, एम, आर, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है हम जितनी भी पैसिव वॉइस टेंसेस जितनी भी है उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है, इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, डू दे राइज अ फ्लैग, डू दे राइज अ फ्लैग, ठीक है, क्या वो झंडा क्या करते हैं, ऊपर करते हैं, डू दे राइज अ फ्लैग। अब आपने फिर अगेन इसमें क्या करना है, अगेन आपने इसमें क्या करना है, पार्टीशंस करनी है, ठीक है। मतलब ये कि आपने अगेन इसके जो है पार्ट्स बनाने हैं। ये आपके साथ क्या हो, वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। डू दे राइज अ फ्लैग, जब हम क्या करते हैं, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, हम क्या करते हैं, डू और डस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
फ्लूरल प्रोनाउन के साथ या फ्लूरल नेम के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं, और जैसे कि ही शीट वगैरह सिंगुलर नेम के साथ हम क्या करते हैं, डज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपने क्या करना है, अब आप देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट, ये अफ्लाइक जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये यहां पर सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। ठीक है, और वर्ब जो है ये थर्ड फॉर्म द वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। दे जो है ये देम में चला जाएगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, दे प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो देम है, तो ये देम में चला जाएगा, और डू की जगह हम क्या करेंगे, इज है ना, क्योंकि यहां पर जो है हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो सिंगुलर है, सिंगुलर है। ठीक है, मीन फ्लूरल नहीं है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चंस है, इंट्रोगेटिव है, तो ऐसे पैसिव वॉइस में भी इसका जो है हम क्वेश्चंस में क्या है, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस यहां पर ऐसा हो जाएगा, यहां पर जगह नहीं है इसकी, तो ये मैं यहां लिख दूंगा। ठीक है, ये सेंटेंस कैसा चेंज हो जाएगा, इज। ठीक है, तो इज, अब यहां पर आप देख सकते हैं डू दे राइज अ फ्लैग, तो इज यहां पर ये इज अ फ्लैग, इज अ फ्लैग, आप देख सकते हैं इज अ फ्लैग राइज, इज अ फ्लैग थर्ड फॉर्म द वर्ब है, क्या यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा, इज अ फ्लैग राइजन बाय, यहां पर क्या है, दे है, तो ये क्या हो जाएगा, देम में कन्वर्ट हो जाएगा, बाय देम, बाय देम। सॉरी यहां पर आपको नजर नहीं आ रहा, मैं यहां पर इसका जो है मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर। ठीक है, या ऐसे करते हैं कि यहां पर ही लिख देते हूं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये है हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये जो है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस सेंटेंस को मैं कैसे चेंज करूंगा। ठीक है, इज है यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट की जगह आएगा। ठीक है, लेकिन सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो ये इस तरह हो जाएगा, इज अ फ्लैग, एफ ओ ए जी, इज अ फ्लैग, इज अ फ्लैग राइसन बाय दे है ना, तो ये क्या हो जाएगा, देम में कन्वर्ट हो जाएगा, बाय देम। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपने भी इसी तरह क्या करना है, ये पैसिव वॉइस में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो आपने एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, इसी तरह आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि एक नेगेटिव सेंटेंस जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, एक नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। आपने अगेन क्या करना है, इसके पार्ट्स बनाने हैं एक सेंटेंस के। तो ये क्या होगा, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ईट क्या है, दिस वन द वर्ब है ईट, और ये क्या है, द बर्गर, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने इसमें कैसे, और नॉट क्या होगा, ये नॉट नहीं नीचे जो है पैसिव वॉइस में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल हुआ है। तो हमने रूल्स में तो यही पढ़ा था ना कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, वो सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं द बर्गर। ठीक है, द बर्गर, अब यहां पर क्या होगा, द बर्गर क्या है, ये सिंगुलर है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, द बर्गर इज। ठीक है, अब यहां पर नॉट क्या होगा, नॉट की जगह आ जाएगा, जैसे कि वहां पर नेगेटिव है तो यहां पर भी नेगेटिव ही सेंटेंस आएगा। ठीक है, द बर्गर इज नॉट, वर्ब है तो वर्ब हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं, ईटन। अब यहां पर दे है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन केस इसका क्या है, वो है देम है, बाय देम। डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस आपका चेंज हो गया कि आपने नेगेटिव सेंटेंस जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आपने कैसे चेंज करना है। ठीक है, बात करते हैं कि कैसे हमने जो है कि कैसे हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के ऐसे सेंटेंस को हमने कैसे चेंज करना है कि जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स हो। ठीक है, मींस एक क्या होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, ये दो सेंटेंसेस हैं, इन दोनों में क्या है,
हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि ऐसे सेंटेंस को हमने कैसे चेंज करना है, ठीक है। द सेलमैन शोज हैम अ न्यू कंप्यूटर, यहां पर एक अ न्यू कंप्यूटर है और दूसरा हैम क्या है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अ न्यू कंप्यूटर क्या है, ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि ये हैम क्या है, ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये क्यों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये न्यू हैम क्या है, ये क्यों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। द सेलमैन शोज हैम अ न्यू कंप्यूटर। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कोई सेलमैन किसी को कंप्यूटर दिखाता है, लैपटॉप वगैरह या मोबाइल वगैरह दिखाता है, तो क्या करता है, सबसे पहले वो मोबाइल उठाता है ना, ठीक है। उसको तो नहीं पकड़ता कि आ जाओ ये मोबाइल, लेकिन सबसे पहले वो मोबाइल उठाता है, फिर वो मोबाइल उसे दिखाता है, ठीक है। तो इसी तरह सबसे पहले एक्शन किसने रिसीव किया, अ न्यू कंप्यूटर में। अ न्यू कंप्यूटर को सिर्फ मेरे हाथ लगाता है, हाथ में उठाता है, फिर उसे शो करता है, दिखाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, डायरेक्टली एक्शन को रिसीव करता है, जबकि हैम क्या है, ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्शन को क्या करता है, रिसीव करता है। सबसे पहले सेलमैन कंप्यूटर उठाता है, अ न्यू कंप्यूटर, फिर उसको ये कंप्यूटर जो है उसके हाथों में देता है, किसके, हैम। तो ये क्या हुआ, ये इनडायरेक्टली एक्शन को रिसीव करता है, तो इसलिए ये क्या है, ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ऐसे सेंटेंस को हमने कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमने किस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने क्या करना है, सब्जेक्ट की पोजीशंस में लाना है पैसिव वॉइस के। तो हमने किस ऑब्जेक्ट को लाना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट की पोजीशन में लाना है कि पैसिव वॉइस के, ठीक है। ये कैसे हो जाएगी, ऐसे सेंटेंस होगा, न्यू कंप्यूटर, अ न्यू कंप्यूटर, ये आ गया यहां पर पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में। तो ये न्यू कंप्यूटर क्या सिंगुलर है, तो यहां पर इज हो जाएगा, अ न्यू कंप्यूटर इज। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब शोज है, तो इसका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, शोन, SHOWN, शोन। तो ये हैम है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टू हैम। इसी तरह आपने क्या करना है, डबल ऑब्जेक्ट का जो कोई सेंटेंस हो, आपने इसी तरह इसका चेंज करना है पैसिव वॉइस, ठीक है। आप देख सकते हैं, अ न्यू कंप्यूटर इज शोन टू हैम, अ न्यू कंप्यूटर इज शोन टू हैम, ठीक है। अच्छा, ये सेकंड सेंटेंस है डबल ऑब्जेक्ट्स वाला प्रेजेंट सिंपल टेंस का। वी गिव सलमान सम मनी, वी गिव सलमान सम मनी, यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक सलमान है, दूसरा सम मनी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक इनडायरेक्ट है और ये क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसी तरह हमने इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या करना है, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट की पोजीशन पे लाना है, ठीक है। सम मनी, सम मनी, सम मनी, ये क्या है, यहां पर हमने सिंगुलर जो है हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। सम मनी इज क्या है, सम मनी इज, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गिव है, गिवन होगा, गिवन। सम मनी इज गिवन, क्या होगा, सम मनी इज गिवन टू सलमान, सम मनी इज गिवन टू सलमान। ये आपका पैसिव वॉइस क्या होगा, कन्वर्ट हो जाए। तो आपने इसी तरह जो है डबल ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंस को आपने इसी तरह क्या करना है, चेंज करना है पैसिव वॉइस, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए काफी ही यूजफुल होगा और आपने काफी कुछ सीखा होगा कि हमने कैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस के कैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस या कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या हो डबल ऑब्जेक्ट्स हमने कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो आई होप कि आज के लेक्चर में आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चंस है रिगार्डिंग दिस टॉपिक पैसिव वॉइस के हवाले से, स्पेशली प्रेजेंट सिंपल टेंस के मतलब, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर
में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।